आतिश पाटिल इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेल की शुरुआत का इशारा आता हुआ निखिल पाटिल पहली गेंद लेकर हेमंत के लिए। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, कहीं भी हलचल नहीं थी, गेंद लहराती भी विकेट कीपर अक्षय पाटिल के पास चली गई थी कॉरिडोर होके। कमाल की शुरुआत करते हुए पावर प्ले के खेल में आते ही अपने इरादे साफ करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ निखिल को आक्रमण पे लगाया सापे की तरफ से। मर्तबा छोटी गेंद मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ की दिशा पर जारी है। आतिश पाटिल ने आकर गेंद को उठाया दूर से, लेकिन एक रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ गौरीपाड़ा टीम साथ ही साथ हेमंत का भी खाता खुलता हुआ। एक बिना किसी नुकसान पर एसके स्पोर्ट सापे। गौरीपाड़ा की इस वक्त बल्लेबाजी है, सापे की इस वक्त निखिल मर्तबा घूम के मार दिया खिलाड़ी गेंद के नीचे और अक्षय उर्फ रबाड़ा गेंद के नीचे थे और पहली विकेट गिरती हुई गौरीपाड़ा टीम की। तो पुल करने की कोशिश थी, लेकिन एलिवेशन नहीं बना था। जो स्क्वायर लेग की खिलाड़ी थे उनको बीट नहीं कर पाए। अक्षय गेंद के नीचे थे, अक्षय सुतार और उनसे कहा कैच छूटे और पहला विकेट गिरता हुआ सागर के रूप में। नए बैट्समैन मयूर आ चुके हैं। ये देखिए छोटी गेंद थी, घूम के मारने की कोशिश, लेकिन अक्षय वहां पर दीवार बन के खड़े थे गौरीपाड़ा टीम के बैट्समैन सागर के लिए। टॉस जीतकर दीपेश ने जो गेंदबाजी का फैसला किया अभी तक सही साबित होता और के स्पोर्ट सापे के पक्ष में जा रहा है। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए नए बैट्समैन मयूर के लिए। निखिल टू मयूर। मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से खेला गेंद जारी है डीप कवर की तरफ। मोहन सालवी गेंद का पीछा करते हुए आप जाके गेंद को उठाते हुए तीसरे की कोशिश और आसानी से 3 रन पूरे करते हुए। काफी समय था, कवर के ऊपर से खेला था, गेंद चली गई थी डीप कवर पर। जब तक मोहन सालवी गेंद को उठाते हुए तब तक 3 रन भागकर पूरे करते हुए। इन 3 रनों के मदद के साथ मयूर का भी खाता खुलता और टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 4, 1 विकेट गंवाने के बाद। निखिल मर्तबा हवा में खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और 1 विकेट गिरता हुआ गौरीपाड़ा का। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई प्राइस लेस विकेट मिलती हुई हेमंत के रूप में। पिछले मैच के हीरो इस वक्त कहीं ना कहीं, हालांकि रन सिर्फ उन्होंने 4 बना लेकिन 0 बन गए हो। 2 विकेटों के नुकसान पर 4 रन रवि नए बैट्समैन आ चुके हैं, लेकिन सामना कर रहे मयूर। 3 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 1 रन बनाया है। टॉप ऑर्डर के जो 2 बैट्समैन थे हेमंत और सागर, जो कुछ खास नहीं कर पाए गौरीपाड़ा टीम के लिए। आखिरी गेंद पावर प्ले की। मर्तबा खेल दिया है, गेंद जारी है डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर 4 रनों के लिए।
बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट गेंद की थी, विकेटों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कमाल का शॉट खेला बैट्समैन मयूर ने और गेंद चली गई थी डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9, 2 विकेटों के नुकसान 8। आठ रन एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 8 बने, 2 विकेटें गिरी है और पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की निखिल ने। कपिल मागे आते हुए सामना करते हुए बैट्समैन रवि हाथों को मट्टी बट्टी लगाकर तैयार होते हुए कपिल का सामना करने के लिए। उनके लिए अब ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी आउटफील्ड में नजर आते हुए, लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर। इस मर्तबा खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, गेंद जारी है पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट रवि के बल्ले से निकलता हुआ। तू एक वीरा आई जगदंबा, तू रेणुका माझी तू अंबा, तू भवानी शिवरायांची आई भवानी शिवरायांची, मोडेल पण वाकणार नाही सातामची आगरी कोल्यांची, मोडेल पण वाकणार नाही सातामची आगरी कोल्यांची। कमाल का शॉट खेला था, थोड़ी सी और पिच गेंद मिल गई थी और उसको स्वंग कर दिया था, कवर के ऊपर से खेला था, गेंद चली गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर में जो शुरुआत की है कपिल ने, उसके पहली गेंद पर चौका लगाया रवि ने, शुरुआत बहुत अच्छी की रवि ने, कपिल के सामने मोर्चा खोला, जबकि पावर प्ले में सिर्फ 8 रन बने थे निखिल के ओवर में। प्लस पॉइंट है इसके साबे के पास ये कि जो पिछले मैच के हीरो थे हेमंत, उनको आउट करने में सफल हुए, साथ ही साथ सागर का भी विकेट लिया है, लेकिन रवि अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मर्तबा ड्राइव करते हुए वी की शक्ल में गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ पर, मिसफील्ड दीपेश की, लेकिन उसका लाभ उठाते हुए बैट्समैन रवि और मयूर 2 रन पूरे करते हुए ड्राइव किया था। फिर से पूरी लंबाई की गेंद थी, नीचे बैकलिप इस्तेमाल किया था और गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेला था। कभी ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल करते तो कभी नीचे बैकलिप का इस्तेमाल करते हैं। शॉट्स खेलने में काफी माहिर है बैट्समैन रवि, लगातार फील्डिंग में बदलाव करते हुए इसके साबे के कैप्टन कपिल राइट आर्म ओवर दी विकेट मर्तबा छोड़ दिया है और उमेश किनी का व्हाइट का इशारा, तब ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद कर बैठे थे कपिल माघे। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। कहीं ना कहीं मानसिक जो दबाव रहता है, साइकोलॉजी प्रेशर अब कपिल के ऊपर नजर आता हुआ। मर्तबा जेंटल पुश किया, मौका बन सकता है, लेकिन नितिन मागे थे ऊपर, यस निशाना उनका चूक गया और रन चुरा लिया ऊपर। शॉट मिड विकेट की दिशा पर नितिन मागे थे और उनके हाथों से रन चुरा लिया ऊपर। हालांकि पहले मुकाबले में नितिन मागे शामिल नहीं थे, इस मैच में उनका काफी बड़ा रोल रहेगा। कपिल और दी विकेट, बोल्ड, बिल्कुल विकेटों को खुला छोड़ा और गेंद विकेटों के फर्नीचर से टकराती हुई विकेट नंबर 3 गिरता हुआ मयूर के रूप में। या डेंजर बॉलर नी, या
बुद्धी लढवली या फेमस बॅटमनची कशी दांडीच उडवली या फेमस बॅटमनची बघा दांडीच उडवली। देखिए एक अच्छे बैट्समैन को अपने स्टंप कहाँ पर है होना बहुत जरूरी है। अब जब चपल हुए थे बिल्कुल विकेटों को खुला छोड़ा था और पैरों के सामने से फ्लिक करने की कोशिश की थी, जिस तरह से रिप्ले में उस नज़ारे को दिखाया था इसके एंटरटेनमेंट ने। और बोल्ड वे ऊपर बैट्समैन मयूर, तीसरा विकेट गिरता हुआ कुल मिलाकर 16 की योग पर गौरीपाड़ा टीम का। अभी भी कुछ गेंदें शेष ओवर नंबर 2 की। नए बैट्समैन राम आ चुके। बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए गौरीपाड़ा के खिलाड़ी का तो काफी खाते पीते हुए घर के नजर आ रहे हैं, लेकिन शॉट में उतना दम अभी तक नजर नहीं आ रहा है। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे डाउन दी विकेट, लेकिन गेंद चली गई शॉट कवर पॉइंट पर। विकेट कीपर अक्षय पाटिल ने जाकर उठाया था, वहां पर 1 रन पूरा करते हुए राम सिंगल के साथ राम का खाता खुलता और 17 पर जाता हुआ स्कोर गौरीपाड़ा टीम का। कपिल इस मरतबा जंटल पुश कर दिया है, कारपेट के सारे खेला, गेंद जा रही है डीप कवर पर। इस वक्त सापे से नंदकिशोर उर्फ बाहुबली की तरफ से इस कप के लिए और एसके स्पोर्ट्स सापे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर बनाए 18-3। कीमती और बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बैट्समैन मयूर, सागर और हेमंत पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं एसके स्पोर्ट्स सापे की गेंदबाजी हावी हो चुकी है गौरीपाड़ा टीम के ऊपर। ये देखिए बैटिंग कार्ड को दिखाया जा रहा है। हेमंत, सागर, मयूर, रवि, राम काफी तरक्की कर रही है एसके एंटरटेनमेंट, जो रवि शंकर और साथ ही साथ किरण, उनकी राजेश बारशी, ऑफिशियल स्कोरर राकेश गायकवाड़, आतिश मागे, पूरी टेक्निकल टीम काफी मेहनत करती हुई और मेहनत इस वक्त रंग भी लाती हुई। शाम के सत्र में कृष्णा केने का आगमन होता हुआ, जो दिखने में किसी साउथ फिल्म के सुपरस्टार नजर आते हुए। तीसरे ओवर के लिए आतिश को गेंदबाजी पे लगा है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज गौरीपाड़ा की जो खिलाड़ी है दिखने में खाते पीते घर के नजर आ रहे हैं, लेकिन शॉट में वो कहीं ना कहीं कमी नजर आती हुई। ताकत मरतबा बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में अपने स्टंप को कवर किया था, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था। गेंद जारी है ऋषिकेश के पास था लॉन्ग ऑन की दिशा पर 1 रन के लिए। बैंक ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है अब एसके स्पोर्ट सापे की। लगातार विकेटों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। राम के लिए अब आतिश, राइट आर्म ओवर दी विकेट। मरतबा उछाल दिया आसमानी टोला और इस इनिंग का पहला सिक्सर लगता हुआ राम के बल्ले से। धन्यवाद डीजे। अब सापे से काफी फोन आ रहे, पूरे सापे गांव की तरफ से इसके स्पोर्ट्स सापे के लिए शुभकामनाएं। 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मरतबा ऑन साइड में खींच के मार दिया है। निखिल पाटिल के पास गेंद चली गई थी, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। 26 पर जाता हुआ सिंगल के साथ स्कोर। सापे के सामने अगर एक कोई लक्ष्य अगर खड़ा करना है तो 40, जहां पर गौरीपाड़ा की टीम सापे के बैटिंग ऑर्डर को टेस्ट कर सकती है।
आतिश स्मर्तबा लॉन्ग ऑफ की दिशा में जा रहे, काफी तेज आउटफील्ड बुलेट शॉट, गेंद बल्ले से निकली और बाउंड्री के बाहर नजर आई 4 रनों के लिए। क्या रॉकेट शॉट्स खेला था पर डाउन दी ग्राउंड गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर। आउटफील्ड काफी तेज और कड़क, स्कोर चौके की मदद के साथ 30 पर जा चुका है गौरीपाड़ा टीम का। आतिश पाटिल राइट आर्म ओवर दी विकेट। स्मर्तबा ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद को रखा था, वाइट का इशारा था, वह बचने की कोशिश हो रही है अब आतिश पाटिल के माध्यम से। 31 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। रवि नंबर 4 पर आए थे, अभी तक 2 चौके लगा चुके अपनी टीम के लिए। स्मर्तबा फोर्स कर दिया लेकिन ऋषिकेश गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, लाजवाब। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ रवि के रूप में 31 के ऊपर नए बैट्समैन अब नागेश को भेजा अब रवि की जगह पूरी करने के लिए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभी भी राम खड़े जिन्होंने एक सिक्सर लगाए। नागेश टू अब आतिश पाटिल। नागेश के लिए अब आउटफील्ड में 4 खिलाड़ी ऑन साइड में नजर आते हुए। लॉन्ग ऑन जो थोड़ा सा डाउन दी विकेट। अब जो डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की खिलाड़ी थी उनको अब रिंग के अंदर बुलाया है, जबकि डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा पर छोटी गेंद पटक दिया था लगभग आधी पिच पर, वाइट। 32 पर जाता हुआ स्कोर। आखिरी गेंद शेष है तीसरे ओवर की। आतिश पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में बहुत कमाल की इनिंग खेली थी सापे टीम के लिए। स्मर्तबा मोड़ दिया, सिर्फ ग्लांस कर दिया है, बढ़िया फील्डिंग दूर से आते हुए पहले बाउंस पर गेंद को उठाते हुए निखिल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर गौरीपाड़ा। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला किया था दीपेश मागे ने, कहीं ना कहीं अभी तक सापे के पक्ष में नजर आता हुआ। एसके स्पोर्ट्स सापे के शुभचिंतक अरमान शेख जो मांडा टिटवाले से बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं एसके स्पोर्ट्स सापे टीम के लिए। अभी तक ऑल इज वेल चलता हुआ, क्योंकि 4 विकेट भी गिरी और 33 रन बने। आखिरी ओवर के लिए दत्ता सुतार को बुलाया है, जिनके पास काफी वेरिएशन है, चेंज ऑफ पेस, तेज वैरायटी उनके पास गेंदबाजी में। राइट आर्म राउंड विकेट नागेश के लिए। दत्ता सुतार मुड़ते हुए। स्मर्तबा पर विकेट सैक्रिफाई किया है राम के लिए नागेश ने। या निंबवली गावाचा होता जीवान भावाचा, या निंबवली गावाचा होता जीवान भावाचा, बंदा लाखो
शैलेश भावाची येते आठवण शैलेश भावाची येते आठवण शैलेश भावाची येते आठवण शैलेश नए भावाची बैट्समैन अब आकाश जा चुके। साफ सुथरा बादल नजर आता हुआ और बादल का जो मराठी में नाम है आकाश, वो आकाश अब इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े, लेकिन सामना करते हुए राम को स्ट्राइक पर लाना काफी जरूरी था और उनके लिए नागेश ने अपने विकेट को खो दिया है, सैक्रिफाई किया था राम के लिए। फुल टॉस गेंद उसको फ्लिक कर दिया है, गेंद के नीचे आतिश पाटिल और राम भी आउट। DJ, Manish. और में अब हावी होते हुए दत्ता सुतार पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरती हुई, जबकि पहली गेंद पर रनआउट हुए थे बैट्समैन नागेश और दूसरी गेंद पर ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे राम। ऑन साइड में खेलने की कोशिश में खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं गेंद ज्यादा ऊंची चली गई थी और बहुत अच्छा जज किया था। हालांकि आउटफील्ड में इस तरह के कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन बहुत आसानी से जज किया था आतिश पाटिल ने। आकाश के लिए फिर से चेंज ऑफ पेस, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है और तीसरा विकेट गिरता हुआ। इस ओवर में तीसरा विकेट गिरता हुआ, 3 गेंदों पर 3 विकेट, जिसमें 2 विकेट रनआउट के रूप में और 1 विकेट जहां पर कैच लिया था आतिश पटेल ने राम का। स्कोर 33 पर अटक गया अब गौरीपाड़ा टीम का। नया बैट्समैन अनिकेत आ चुके, पंडू सामना करते हुए दत्ता सुतार और एक डॉट। क्या हम पहला मेडन ओवर तो नहीं देखने जा रहे? 4 गेंदे जिसमें 3 विकेटें गिरी है, बहुत कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे दत्ता सुतार की। पंडू के लिए राइट आर्म राउंड डी विकेट, दूर वाली चोट से मर्तबा स्टीयर कर दिया, गेंद खाली क्षेत्र में के लिए गेंद जारी है डीप बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट और 4 रनों का इशारा था। अब जाके मुख्य अंपायर का 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। धन्यवाद डीजे। आखिरी मोमेंट पर अपने बल्ले का फेस खोला था और अगेन गैप में चली गई थी 4 रनों के लिए। मर्तबा सवाल पूछा, दिखना पर रन पूरा किया पर लेग बाय का इशारा था वह उमेश केने का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 38 बने और 4 ओवर में जीतने के लिए इसके सापे के सामने गौरीपाड़ा ने 39 का लक्ष्य रखा है। इसके स्पोर्ट्स सापे को अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए गौरीपाड़ा टीम ने। और टू डीजे
सन्मान्य रतन शेट केने आपण व्यासपीठावर यायचंय. स्वागत आहे आपलं या चषकामध्ये. धमाका पहिल्याच बॉलवर चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली. दत्ताच्या बॅटमध्ये एक 6 धावा येते. मी त्या स्कोर कार्डवर अकाउंट ओपन केलं जातं. हेमंत गोलंदाजी मार्कवर ओव्हर द विकेट सज्ज होईल. पुढचा बॉल. अजून एक चांगला बॉल, अजून एक चांगला फटका. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉल निघून जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. Hiran. फळकावर पाहायला म्हणजे 10 धावा. अजून एक चांगला स्ट्रोक ऑन साइडला. बॉल जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावा. षटकार. खूप चांगली बॅटिंग इथे पाहायला मिळते. बॅटिंग करत असताना बासपन दत्ताच्या बॅटमध्ये 2 षटकार 1 चौकार. 39 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये चेस करत आतापर्यंत धावा संख्या फलकावर 16 पाहायला मिळते. फुल टॉस बॉल इनफिल्डच्या वरून घ्यायचा प्रयत्न. प्रॉपर टायमिंग करू शकला नाही. झीलच्या खाली क्षेत्ररक्षक राम चुकी होत नाहीये. इथे एक बिग विकेट डाऊन. बासपन दत्ता बॅक टू द डगआउट. दत्ता बाद होतोय. नवीन फलंदाज अक्षय जातोय. खूप चांगली इनिंग इथे साकारली. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिलेत. 49 टार्गेट या मॅच मध्ये चेस करायचंय. यश मिळते गोलंदाज हेमंतला. स्ट्रोक चांगला आहे अलॉंग द कार्पेट. बरं तो मिडॉन क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे. त्याच्या हातामध्ये गुड फिल्डिंग. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मी तर राम यांच्या माध्यमातून. अजून एक डॉट बॉल. ऋषिकेश ऑन स्ट्राइक. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. लाऊड अपील. पंचांचा बोट आकाशाकडे. येस इट इज आउट. फलंदाज ऋषिकेश माघारी परत. दुसरं यश मिळत. यावेळी गोलंदाज हेमंत याला. तीन बॉलवर 16. उर्वरित 3 बॉलवर 0 धावा. याला म्हणतात क्रिकेट आणि याला म्हणतात कमबॅक. चांगली गोलंदाजी हेमंतच्या माध्यमातून. शेवटच्या 3 बॉलवर एकही धाव न देता 2 महत्वपूर्ण विकेट त्यांनी प्राप्त केलेत आपल्या ओव्हरमध्ये. 16 धावा स्कोर कार्डवर. 1 ओव्हरचा खेळ संपन्न झालाय. 39 धावा या मॅच मध्ये बनवायचे आहेत. 18 बॉल शिल्लक असतील आणि 18 बॉल मध्ये आता बनवायचे त्या 23 धावा. फास्ट खेळायचं गौरीपाडा टीम प्लीज विनंती असेल. सापे संघासाठी निकेश टायगर सापेगावचे यांच्या माध्यमातून SK स्पोर्ट्स सापे संघाला शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद. स्वागत आहे आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं. चला बी फास्ट. थोडंसं फास्ट का प्लीज गौरीपाडा टीम. आज एक संघ या ठिकाणी क्वालिफाय करायचा आयोजकांना. पहिलाच बॉल खूप फुल लेंथ हाताळला गोलंदाज रवी म्हात्रेच्या माध्यमातून. एक चांगला बॉल इथे हाताळला गेला. चांगली सुरुवात दुसऱ्या ओव्हरची. 17 बॉल 23 आवश्यकता. परंतु इथून देखील मॅच बनवू शकते जर चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी केली तर. इथे मात्र अजून एक चांगला बॉल. अपील लावडली पाहायला मी ते पंच सहमत नाही आहेत. लेग बट बॉल होता. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन मिश्रण केलं होतं. पहिला बॉल खूप वेगानं हाताळला. त्यानंतर इथे मात्र बीट करतात पूर्णपणे. आपल्या गतीमध्ये मिश्रण करत असताना गोलंदाज
रवी म्हात्रे. चांगला बॉल, फुललेंचा हा देखील एक चांगला बॉल होता, खोदून काढला अक्षरशः लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत, एकच धाव येते मिळतीये. या सिंगल बरोबर स्कोर कार्ड पुढे सरकतो. धावा संख्या 17. पहिल्या 3 बॉलवर 16 आहे, त्यानंतर 5 बॉलवर एकही धाव आलेली नाहीये आणि मात्र 6व्या बॉलवर एक धाव येते. एक चांगली फाईट या मॅच मध्ये देतात गौरीपाडा टीम. कल्याण डोंबिवली विभागामधनं आज जो संघ इथे मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण निंबोलीच्या मैदानावर खेळ खेळण्यासाठी चांगला स्ट्रोक कट केला. हा बॉल अडवला जातो शॉर्टरमॅनच्या दिशेला. एक मिळते सिंगल इथे. खूप चांगली गोलंदाजी या ओव्हर मध्ये रवी म्हात्रेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर कार्डवर धावा संख्या आपल्याला पाहायला मिळते. धाफळकावर धावा 18. हाफ स्ट्रोक डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे तिथे देखील मिळते ते एकच धाव. गुड बॉलिंग. या ओव्हर मध्ये 5 बॉलवर फक्त 3 धावा प्रदान केल्या गेल्या. या ओव्हर मध्ये एकही मोठा फटका आलेला नाहीये. खूप चांगली गोलंदाजी. गोलंदाज रवी म्हात्रेच्या माध्यमातून स्कोर कार्डवर धावा संख्या 19. लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ दिस सेकंड ओव्हर. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन दीपेश सज्ज होत आहेत. फटका फसलाय परंतु कॅच साठी प्रयत्न केला होता. खेळाडूंनी दुसऱ्या धावेसाठी आलेत वेगाने. फेकी होती आणि मात्र ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात या 5 धावा एकंदरीत मिळतील त्या 6 धावा. शुभम तुला पाहून या सोनू माझे जानू मला पुढे झाला प्रेशर. तुला पाहून या सोनू माझे जानू. खूप चांगलं षटक इथे हाताळलं होतं रवी म्हात्रेनं. या मॅच मध्ये पूर्णपणे कमबॅक केलं होतं परंतु एक चुकी झाली, फेकी झाली, बॅकअप नव्हतं आणि ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात 4 धावा इथे मिळाल्या. संघ थोडसा या ओव्हर मध्ये संघर्ष करत होता SK स्पोर्ट्स सापे परंतु या 4 धावेने एक संजीवनी प्रदान केली आहे. या 6 धावेने स्कोर कार्डवर धावा संख्या 25. विजयासाठी 12 बॉल आणि अजूनही 14 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल षटक क्रमांक 30 घेऊन राम म्हात्रे. अक्षय स्ट्राईक एंडला. 12 बॉल 14 ची आवश्यकता या मॅच मध्ये. हाफ ट्रॅकर बॉल निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. औपचारिकता फक्त 2 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 3ऱ्या ओव्हर मध्ये हा सामना
हा बॉल वाईड. येस इट इज अ वाईड. जाणता राजा खारबाव संघाचा एक प्रतिनिधी आपण त्वरित लगेच यायचं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. एका धावेची आवश्यकता. स्कोर इथे लेवल झालाय. मॅच फिनिश. अक्षयच्या पॅटमधनं षटकार. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन टीम एस के स्पोर्ट्सचा. आपे षटकारांची हॅट्रिक तो इथे पूर्ण करतोय. अँड हार्ड लक टीम गौरीपाडा. थँक्यू. तर जाणता राजा खारबाव संघाला बाय मिळते. आजच्या अंतिम मॅच ते खेळतील. एस के स्पोर्ट्सचा विपक्ष धनेश 11 कुकसे. दोन संघादरम्यान लढत आपल्याला पाहायला मिळेल.